गॉड ऑफ वॉर की कहानी में अभी तक आपने देखा, हेडीज क्रेटोस को रोकने के लिए उसकी आर्मी पे आग बरसा देता है, जिसकी वजह से कैप्टन निकोस मारे जाते हैं। क्रेटोस कैप्टन निकोस को वहीं पे दफन करके आगे बढ़ता है। प्रिंस आल्ड्रिक अपने योद्धाओं के साथ क्रेटोस पे नजर रखे हुए था और वो बोलता है कि जैसे ही क्रेटोस एम्ब्रोसिया को ढूंढ लेगा, हम उसे मार करके उससे एम्ब्रोसिया छीन लेंगे। क्रेटोस एम्ब्रोसिया को ढूंढ लेता है। तभी प्रिंस आल्ड्रिक क्रेटोस के ऊपर हमला कर देता है और कहता है, तुमने बहुत काम कर लिया, अब एम्ब्रोसिया हमें दे दो और मर जाओ। अब आगे। You are so heartless, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. You got me hoping, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. Every time I fall in the deep, and I can't fight it, I can't fight it. You wreck my mind, I'm losing my sleep. And you know that it's all that I need. यहाँ प्रिंस आल्ड्रिक क्रेटोस से लड़ते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें बहुत देर से देखा था, एम्ब्रोसिया को ढूंढते हुए, इसे हासिल करते हुए उस पेड़ से, और मैं तुम्हारी इस बहादुरी के लिए तुम्हारी प्रशंसा भी करता हूँ। तुमने एक बहुत ही कमाल का काम कर दिखाया है, लेकिन इस सब की वजह से तुम बहुत ज़्यादा थक चुके हो और कमज़ोर हो चुके हो और अब मेरे सामने मरने के लिए तैयार खड़े हो। अब एम्ब्रोसिया भी मेरा हो जाएगा। क्रेटोस आल्ड्रिक के योद्धाओं को काटते हुए बोलता है, तुम झूठ बोल रहे हो। यहाँ तक कि जब मेरे योद्धा बिल्कुल मौत को चूम रहे होंगे, तब भी वो तेरे वॉरियर्स की बराबरी कर पाएंगे। आल्ड्रिक बोलता है, हमारे योद्धा बराबरी से एक दूसरे को काटते जा रहे हैं, हम बराबर हैं। लेकिन क्रेटोस बोलता है, सोल्जर्स मरने के लिए ही पैदा होते हैं, यही है जो उन्हें करना चाहिए। आल्ड्रिक बोलता है, क्रेटोस, मैं तुम्हारी इस हिम्मत का और ताकत का बहुत ही अच्छे से स्वागत करता, लेकिन अब मेरे पिता की जान धीरे धीरे खत्म हो रही है हर एक पल के साथ, और अब मेरे पास टाइम नहीं है इस तरीके से तुमसे लड़ने के लिए। यहाँ प्रिंस आल्ड्रिक अपने घोड़े के पास भागता है और उसमें से एक झोला उठा लेता है। तब हम देखते हैं उस झोले में कुछ और नहीं बल्कि हर्मीज के चैंपियन दानाउस का सर होता है। अब यहाँ पे जो प्रिंस आल्ड्रिक है वो बोलता है कि दानाउस का सर मरने के बाद भी किसी काम का तो है। क्रेटोस बोलता है, जरा मेरे करीब आओ और तब मैं देखूंगा कि मरने के बाद तेरा सर किस काम का रहता है। लेकिन तभी आल्ड्रिक बोलता है, तुम पागल हो क्रेटोस, दानाउस जंगल के जानवरों को काबू कर सकता है और अब जब इसका सर मेरे पास है तो मैं भी कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि दानाउस ने बहुत ही बड़े बड़े जाइंट ईगल्स को अपनी तरफ बुला लिया है और उन ईगल्स को कमांड करते हुए बोलता है, मार दो उसे, तबाह कर दो, इसका मांस इसके शरीर से चीर डालो और इसे हमेशा हमेशा के लिए तड़पने दो। और हम इधर देखते हैं कि क्रेटोस उन सभी ईगल से लड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी वो ईगल्स जो हैं क्रेटोस के शरीर से चमड़ी उधेड़ना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे क्रेटोस के हाथ से एम्ब्रोसिया छूट जाता है और उसे आल्ड्रिक उठाते हुए बोलता है, कुछ योद्धा होते हैं जो अपनी ताकत से युद्ध को जीतते हैं, बल्कि कुछ अपने दिमाग और प्लानिंग की मदद से जीतते हैं। इसलिए मैं तुम्हें बधाई देना चाहता हूँ एम्ब्रोसिया ढूंढने के लिए, लेकिन फिर भी तुम्हारे कामयाब होने के बावजूद मैं वो हूँ जिसकी जीत हुई है और उम्मीद करता हूँ तू इन ईगल्स के लिए अच्छा खाना साबित होगा, उससे अच्छा जितना अच्छा तू मेरे सामने दुश्मन था। और तभी हम देखते हैं कि प्रिंस आल्ड्रिक एक जाइंट ईगल पे बैठ करके घर के लिए निकल चुका है और क्रेटोस अब भी उन्हीं बड़े बड़े ईगल से जूझ रहा था। लेकिन क्रेटोस की जिंदगी जैसे जैसे उन ईगल्स के हाथों खत्म हो रही थी, उसे अपनी बेटी की यादें आना शुरू हो जाती हैं। वो देख रहा था कि उसकी बेटी किस तरीके की बीमारी से जूझ रही थी और तभी उसे अपनी यादों में अपनी बेटी की आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है, मुझे बचा लो पिताजी, मुझे बचा लो। और जैसे उसे ये बात याद आती है कि वो इस यात्रा पे क्यों आया था, तभी वो गुस्से में खड़ा होता है और बोलता है, नहीं नहीं, यहाँ तक कि जब मेरी आखिरी सांस भी चल रही होगी मैं अपनी बेटी को मरने नहीं दूंगा। और तभी हम देखते हैं कि क्रेटोस ने उन सभी ईगल्स को चीर करके अपने कदमों में बिछा लिया है। तभी हमारे लिए सीन शिफ्ट किया जाता है और हम फिर से भगवानों को देखते हैं, जहाँ भगवान हेडिस बोलता है, ऐसा लगता है कि क्रेटोस के पास प्रोमीथियस से भी ज़्यादा जिंदगियां हैं, लेकिन फिर भी
मैं इसे अपने चैंपियन को रोकने नहीं दूंगा। अब तुम लोग पहले प्रीमीथियस के बारे में जान लो कि आखिर प्रीमीथियस है कौन, क्योंकि स्टोरी में आगे चल के भी इसका 2 से 3 बार जिक्र होने वाला है, तो तुम्हें ये जान लेना ज़रूरी है। प्रीमीथियस जो है, जब ये पृथ्वी बनाई जा रही थी उस टाइम का है। मैंने तुम्हें स्टोरी के शुरू में बताया था पहले पार्ट में कि टाइटन्स का जो है पृथ्वी पे राज हुआ करता था। उसी टाइम से जो है प्रीमीथियस यहाँ धरती पे है, और यहाँ पे जो है प्रीमीथियस और उसका भाई 2 बंदे थे। यहाँ ज़्यूस जो है प्रीमीथियस और उसके भाई को जो है कमांड देता है कि तुम जाओ और पृथ्वी पे अलग अलग तरीके के जो जीवन है वो पैदा करो। यहाँ मैं एक्चुअल माइथोलॉजी बता रहा हूँ, गेम वाली नहीं, क्योंकि गेम वाली में भी थोड़ा बहुत मैच हुआ था, मोस्टली मैच हुआ था बोलूँ तो, कुछ ही अलग हुआ था। यहाँ जो प्रीमीथियस है वो इंसानों की मदद करने के लिए उन्हें आग की पावर दे देता है, जिससे कि वो अपना खाना पका सकें, जानवरों से बच सकें, और जो भी उनकी जो समस्या थी वो आग से सॉल्व हो सकती थी। अब जैसे इंसानों को आग की जो है खोज हो जाती है, तो उनका जो विकास है वो वक्त से बहुत पहले होना शुरू हो जाता है। लगभग 3 से 4 हजार साल पहले ही वो विकसित होने वाले थे। ये बात देख करके जो ज़्यूस था उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो इंसानों से आग की पावर छीन लेता है। लेकिन प्रीमीथियस यहाँ पे रुकता नहीं है, वो जैसे तैसे ज़्यूस से जो आग की पावर है उसे चुरा लेता है और फिर से इंसानों को बांट देता है। अब इस बात से गुस्सा होकर के जो ज़्यूस है वो प्रीमीथियस को एक पहाड़ी पे बंधवा देता है, और क्योंकि प्रीमीथियस अमर है तो उसकी अमरता को ही वो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खतरा बना देता है। वो वहाँ पे एक ऐसा ईगल छोड़ देता है जो पूरे दिन प्रीमीथियस की अतड़ियों को, उसकी छोटी आंत, बड़ी आंत, पेट, छाती सबको नोच करके खाता रहे। और क्योंकि प्रीमीथियस अमर था तो वो मर नहीं सकता। जैसे ही वो पक्षी जो है प्रीमीथियस की चमड़ी को उधेड़ता था वो फिर से ठीक हो जाता था। इसका मतलब वो हजारों हजार साल तक, लाखों लाख साल तक, जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक इसी दर्द में तड़पता रहेगा। तो ये थी प्रीमीथियस की कहानी। इसी वजह से यहाँ पे जो हेडीज है वो बोल रहा है कि ऐसा लगता है कि क्रेटोस के पास प्रीमीथियस से ज़्यादा जिंदगियाँ हैं, क्योंकि प्रीमीथियस भी अगर अमर ना होता तो अब तक लाखों बार मर चुका होता, लेकिन वो अमर होने की वजह से बचा हुआ है। तो अब तुम्हारे लिए जो है क्लियर हो गया होगा कि प्रीमीथियस आखिर क्यों था, क्योंकि अब इस स्टोरी में जो है आगे इसका 2 से 3 बार जिक्र होने वाला है, तो मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा। हेडीज आगे बोलता है, ऐसा लगता है कि इस जुए को जीतने के और भी मज़ेदार तरीके हैं। और तब हम देखते हैं कि भगवान हेडीज ने वहाँ क्रेटोस और उसके लोगों के ऊपर अपने नर्क के दानव छोड़ दिए हैं, जो ज़मीन में से हाथ निकाल करके उन सभी सोल्जर्स की जान ले रहे थे। यहाँ हेडीज बोलता है कि एरिस का चैंपियन मरेगा और वो हर एक इंसान मरेगा जिससे कि क्रेटोस प्यार करता है। यहाँ सभी के सभी क्रेटोस के सोल्जर मरते हुए और चिल्लाते हुए बोलते हैं। ऐसा लगता है कि भगवानों ने प्रिंस आल्रिक और उसके लोगों की तरफदारी कर ली है, वो उन्हीं के साइड मिल चुके हैं। लेकिन क्रेटोस यहाँ अपनी बेटी को बचाने के लिए बिल्कुल ही पागल हो रखा था। वो यहाँ पे हेडीज के उन मॉन्स्टर्स के हाथों को काटते हुए बोलता है, नहीं, कभी नहीं, कुछ भी मुझे नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि भगवान भी नहीं। क्रेटोस के आदमी मरते हुए बोल रहे होते हैं, ये जो भी हाथ हैं हमें नर्क में खींचना चाहते हैं कैप्टन, हमें एक जगह इकट्ठा होना होगा। लेकिन क्रेटोस उन सभी दानवों के हाथों को काटते हुए बोलता है, डटे रहो, ये जो शैतान है ये भी हम स्पार्टन्स की ताकत के आगे कुछ नहीं है। लेकिन तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रिंस आल्रिक आसमान में जोर से चिल्लाते हुए जा रहा था, आप खत्म नहीं होगे पिताजी। तभी क्रेटोस की नज़र प्रिंस आल्रिक पे पड़ती है, जो कि अब काफ़ी दूर निकल ही चुका था समझो। क्रेटोस आसमान में देख करके अपनी बेटी को याद करता है और बोलता है, एम्ब्रोसिया मेरे हाथों से निकल रहा है, मुझे अब जाना होगा। तभी क्रेटोस के आदमी क्रेटोस से बोलते हैं, कैप्टन अगर तुम हमें यहाँ छोड़ करके जाओगे तो तुम हमें यहाँ मरने के लिए छोड़ रहे हो। क्रेटोस बोलता है, मैं तुम्हें लड़ने के लिए छोड़ रहा हूँ, अगर तुम मर भी जाओगे तो ये भी एक अच्छी मौत होगी। और यहाँ क्रेटोस उन्हीं सभी ईगल्स में से एक ईगल की चोंच को तोड़ करके और उसे अपने काबू में करके प्रिंस आल्रिक का पीछा करने के लिए निकल जाता है और आसमान में उड़ करके बोलता है, और वैसे भी तुम सभी लोग यहाँ मेरे साथ लड़ने के लिए अपनी मर्जी से आए थे, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था। अब यहाँ पे क्रेटोस बिल्कुल सच ही बोल रहा था, क्योंकि क्रेटोस तो एम्ब्रोसिया लेने के लिए अकेला ही आया था। लेकिन तभी राजा ने इन सोल्जर्स को क्रेटोस के पास भेजा था। क्रेटोस अकेला जाना चाहता था, लेकिन ज़बरदस्ती कैप्टन निकोस ने इन आदमियों को और खुद को क्रेटोस के साथ रखा हुआ था।
और इधर क्रेटोस उड़ करके जैसे ही प्रिंस आल्रिक का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है, इधर हम देखते हैं कि सभी के सभी स्पार्टन सोल्जर्स यहीं मारे जाते हैं। क्रेटोस प्रिंस आल्रिक का पीछा करता है और उसके ईगल के ऊपर कूद जाता है और बोलता है, मुझे मेरा एम्ब्रोसिया लौटा दो और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें ऐसी मौत दूंगा जिससे दर्द नहीं होगा। लेकिन प्रिंस आल्रिक यहाँ पे बोलता है कि मैं तुमसे यही सेम वादा नहीं कर पाऊंगा। तू ज़मीन पे पड़ा हुआ दर्द में तड़पेगा जब तेरी जान इस कमज़ोर शरीर से निकल रही होगी और मैं हंस रहा हूँगा। और जैसे ही तुम मरोगे तुम्हारी प्लेग में फंसी हुई बेटी तड़प तड़प के मर जाएगी, जबकि मेरे पिता जी उठेंगे और सभी के सभी राज्यों को जीत लेंगे और तब मैं अपने पिता के साथ तुम्हारे प्यारे स्पार्टा को भी जीत लूँगा। क्रेटोस प्रिंस आल्रिक पे हमला करता है, लेकिन प्रिंस आल्रिक के चाकू से एम्ब्रोसिया की थैली कट जाती है और उसमें से कुछ एम्ब्रोसिया क्रेटोस के सीने पे लग जाता है। क्रेटोस बोलता है, तू पागल कहीं के, तूने एम्ब्रोसिया बर्बाद कर दिया। लेकिन प्रिंस आल्रिक क्रेटोस की नहीं सुनता और बोलता है, लेकिन फिर भी तू मरेगा। और इतना बोल करके प्रिंस आल्रिक क्रेटोस का गला काट देता है और बोलता है, ये सब खत्म हुआ, तुम मर चुके हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि क्रेटोस मरा नहीं है और उसकी चोट भरना शुरू हो चुकी है और वो बोलता है, मैं ज़िंदा हूँ एम्ब्रोसिया की वजह से। अब क्योंकि जो एम्ब्रोसिया है उस थैली के कटने की वजह से क्रेटोस के सीने पे लग चुकी थी, तो यहाँ पे क्रेटोस उसी एम्ब्रोसिया की वजह से ज़िंदा था। और अब यहाँ पे उनके बीच का मुकाबला भी बराबरी पे आ चुका था, क्योंकि अभी तक क्रेटोस बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था और उन ईगल्स ने भी उसकी पूरी की पूरी चमड़ी उधेड़ के रख दी थी। लेकिन एम्ब्रोसिया की मदद से अब वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाता है। और अब जैसे कि प्रिंस आल्रिक अपनी पूरी ताकत पे था, क्रेटोस भी अपनी पूरी ताकत पे आ चुका था। क्रेटोस चिल्ला करके बोलता है, बचा कुचा एम्ब्रोसिया मेरा है। और इतना बोल करके वो प्रिंस आल्रिक को आसमान में से उस ईगल पे से लेकर के ज़मीन पे कूद जाता है। क्रेटोस यहाँ प्रिंस आल्रिक का गला पकड़े हुए था। प्रिंस आल्रिक बोलता है कि आखिर तुम मरने का क्या लेगा। और तभी हम देखते हैं कि प्रिंस आल्रिक और क्रेटोस बहुत ही रफ्तार से ज़मीन पे गिरना शुरू हो चुके हैं।